हाई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। आपके राउंड वन अलॉटमेंट के बाद बहुत सारे सवाल हैं आपके पास। तो पहले हमने मेरिट लिस्ट का पूरा एनालिसिस किया था, वीडियो डाला था। उसके बाद जब अलॉटमेंट रिजल्ट आया है तो अपने साथ बहुत सारे सवाल लाया है और बच्चों ने बहुत कुछ इस प्रकार से अपनी पहले से ही धारणाएं बना भी रखी हैं। तो खैर, इस एनालिसिस को एंड तक देखना, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं और बहुत से बच्चों की क्वेरी भी सॉल्व होगी। तो सबसे पहले अगर हम अलॉटमेंट देखें तो यहाँ टोटल 57 बच्चों को अलॉटमेंट मिला है। ओपन मेरिट में 35 बच्चों को अलॉटमेंट मिला है एमबीबीएस में और 2 बच्चों को बीडीएस अलॉटमेंट मिला है। आरबीए के 12 बच्चों को, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को एमबीबीएस अलॉटमेंट मिला है और 1 बच्चे को बीडीएस मिला है। एसटी सेकंड पीडब्ल्यूडी में 5 बच्चों में से 4 को अलॉटमेंट मिला है एमबीबीएस में और 1 को मिला है बीडीएस में। ST1 में 3 अलॉटमेंट हुई हैं एमबीबीएस में। SC पीडब्ल्यूडी में 1 अलॉटमेंट हुआ है पीडब्ल्यूडी में। और अगर हम टोटल बात करें तो 53 अलॉटमेंट्स यहाँ हुई हैं एमबीबीएस में और 4 अलॉटमेंट हुई हैं बीडीएस में, यानी टोटल 57 अलॉटमेंट्स हुई हैं। बहुत सारे सवाल बच्चों के मन में हैं कि इस बार का अलॉटमेंट हुआ किस प्रकार से है। तो पूरा रिसर्च करने के बाद, पूरी तरीके से एनालाइज करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, द रिजल्ट इज दिस, कि इस बार जम्मू कश्मीर में जो अलॉटमेंट दिया गया है वो दिया गया है डिसेबिलिटी के बेसिस पर। जी हाँ, ये शॉकिंग है। इस बार डिसेबिलिटी के बेसिस से मतलब है कि एक पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के अंदर अलॉटमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा, जिसकी वजह से कई ऐसी कैटेगरीज हैं, जैसे मान लीजिए EWS PWD बच्चों को किसी को अलॉटमेंट ही नहीं मिला। वो क्यों नहीं मिला? वो डिसेबिलिटी की वजह से नहीं मिला। और वो उसका क्या मतलब है, मैं वीडियो में एंड में जाते जाते ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, आप चिंता ना करें। तो एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जितना भी डेटा मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये सारा डेटा हमने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। तो वहाँ पर एक PDF पड़ा हुआ है, उस PDF में आप ये सारा अलॉटमेंट, सिर्फ PWD बच्चों का जो एक्सट्रैक्शन है वो उसके अंदर देख सकते हैं। अब यहाँ अगर हम बात करें और आगे चलें तो ओपन मेरिट में जो सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट हुआ है और सबसे ज़्यादा एडमिशन्स इस बार एमबीबीएस में जीएमसी डोडा में हुए हैं। 12 अलॉटमेंट्स, उधमपुर में 12 हैं, हंदवाड़ा में 12 हैं, राजौरी में 7 हैं, जम्मू में 3 हैं। और जो डेंटल कॉलेज है जम्मू का, एमबीबीएस कॉलेज में नहीं, मैंने पहले ही कहा था कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर स्टेट से अलॉटमेंट मिलता ही नहीं है। उसके बावजूद भी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में बोला कि सर, ये आपकी नॉलेज जो है अधूरी है। मैंने पहले ही कहा था बच्चों, ये कुछ सालों का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जेके बुपी में अलॉटमेंट का सिस्टम कभी भी क्लियर नहीं। पीडब्ल्यूडी बच्चों की सीट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं, सीट मैट्रिक्स में उसकी जानकारी नहीं, और अलॉटमेंट किस बेसिस पर किया जाता है की जानकारी भी अलॉटमेंट लेटर में नहीं दी गई। और ना ही अलॉटमेंट जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अलॉटमेंट लिस्ट आया है उसमें भी पीडब्ल्यूडी बच्चों को इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। तो ये सारा एनालिसिस हमने निकाला है मेरिट लिस्ट, सीट मैट्रिक्स और आपके अलॉटमेंट को देखने के बाद, और इसीलिए मैं निकल कर आया हूँ कि क्या हुआ है। अब यहाँ पर मैं बताऊँ आपको कि वी फॉर विजन कैटेगरी सबसे ज़्यादा 23 अलॉटमेंट्स हुए हैं। लोकोमोटर L, इसका मतलब है 19 यहाँ पर एमबीबी यहाँ पर बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है। O का मतलब है अदर, यानी अगर आप कोई भी अदर कैटेगरी है, स्पीच एंड लैंग्वेज है, मेंटल डिसऑर्डर है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, तो वो आपके 10 हैं। अच्छा, जेके बोपी से कुछ बच्चे पूछ रहे हैं तो वो इन्हें बता रहे हैं O का मतलब है ऑर्थो। अच्छा, तो ऑर्थो का मतलब ये है, तो फिर लोकोमोटर को अलग से क्यों रखा हुआ है? और अगर कोई बच्चा मेंटल इलनेस से होगा तो वो किस डिसेबिलिटी के कोर्ट में आएगा? H का मतलब है हियरिंग, जहाँ पर 5 अलॉटमेंट्स हुए हैं। चलिए हम और आगे चलते हैं ज़रा। अब वैसे अगर हम मेरिट लिस्ट की बात करें तो टोटल 140 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स थे, जिसमें से 57 बच्चों को अलॉटमेंट मिला है। ओपन मेरिट में 78 कैंडिडेट्स थे, 35 को अलॉटमेंट मिला है। आरबीए में 29 कैंडिडेट्स थे, 13 को अलॉटमेंट मिला है। ST2 में 18 कैंडिडेट थे, 5 को अलॉटमेंट मिला है। ST1 में 6 कैंडिडेट थे, 3 को अलॉटमेंट मिला है। ओबीसी में 5 कैंडिडेट से कोई अलॉटमेंट नहीं। EWS में 2 कैंडिडेट थे, कोई अलॉटमेंट नहीं। SC के अंदर 1 कैंडिडेट था, 1 उसको अलॉटमेंट मिला है। ALC में 1 कैंडिडेट है, उसको अलॉटमेंट नहीं। और टोटल 57 अलॉटमेंट्स है। अगर आपको ये लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट ग्लांस में तो ऐसे ही लगेगा ना कि कैटेगरी सब कैटेगरी की वजह से अलॉटमेंट नहीं मिला, ज़्यादातर ओपन मेरिट को अलॉटमेंट मिल गया, लेकिन इन दी एंड आकर निकलता ये बात है कि डिसेबिलिटी के बेसिस पर अलॉटमेंट दिया गया। मैं आगे इस बात को प्रूव करूंगा डेटा के साथ, आप और भी देखना। अब यहाँ पर कहें तो राजा उमेर मुश्ताक ओपन मेरिट में 514 नीट स्कोर के साथ विजुअल डिसेबिलिटी में जीएमसी हंदवाड़ा में गए। ठीक है, कुछ और भी चूज़ कर सकते थे, इन्होंने हंदवाड़ा को ऊपर रखा होगा। फिर उसके बाद
खैर एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जम्मू कश्मीर में गर्ल्स के लिए अलग से रिजर्वेशन है, तो उनकी जो कट ऑफ बनी है डिसेबिलिटी में, कट ऑफ है गर्ल्स की अलग और बॉयज़ की अलग, इसलिए बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर गर्ल्स का बहुत कम कट ऑफ पर एडमिशन्स हुए हैं। होना भी लाजमी था, ये बात हमने पहले ही बोली थी कि कंपटीशन तो बॉयज़ का ही ज़्यादा है। लेकिन इस बार ये बहुत ही शॉकिंग बात है कि अलॉटमेंट मेरिट के बेसिस पर एंड में लिया गया है, पहले डिसेबिलिटी के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और उस बेसिस पर अलॉटमेंट मिला है। और इससे मैं बहुत सारे बच्चों के सवालों के जवाब भी दूंगा। जैसे EWS कैटेगरी के दोनों बच्चे हमसे कमेंट सेक्शन में लगातार पूछ रहे हैं कि मेरा अलॉटमेंट क्यों नहीं हुआ, मैं तो EWS का फर्स्ट रैंकर था, दूसरा बच्चा भी सेकंड रैंकर था, कुल मिलाकर EWS में सिर्फ 2 ही बच्चे थे, क्या EWS में कोई सीट ही नहीं थी? तो एक्चुअली EWS की कैटेगरी के आधार पर एडमिशन दिया ही नहीं गया है, वो बेसिस था ही नहीं। सब मतलब कैटेगरी यहाँ पर एडमिशन का बेसिस था ही नहीं, अलॉटमेंट का बेसिस था ही नहीं, यहाँ पर डिसेबिलिटी अलॉटमेंट का बेसिस बनाया गया है JKBOP में। और ऐसा झारखंड में होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि इकलौता ऐसा स्टेट है जहाँ पर इस तरह का अलॉटमेंट हुआ है डिसेबिलिटी के बेसिस पर, झारखंड में भी इसी प्रकार से होता है। ऑल इंडिया में इस प्रकार से नहीं होता, अधिकतर स्टेट्स में भी इस प्रकार से होता नहीं है। मैं और डेटा आपके सामने ज़रा और निकाल कर लेकर आता हूँ। चलिए, हाईएस्ट कट ऑफ 514 नंबर के साथ गया है, ठीक है, और जो लोवेस्ट कट ऑफ है वो 194 मार्क्स के साथ अलॉटमेंट हुआ है। और अगर बात करें, ये ओपन मेरिट का है, RBA के अंदर 485 पर हाईएस्ट अलॉटमेंट है, 298 पर लोवेस्ट अलॉटमेंट है। ST1 में हाईएस्ट अलॉटमेंट 370 मार्क्स पर है, लोवेस्ट 197 पर है। और ST सेकंड में 367 पर अलॉटमेंट है और लोवेस्ट यहाँ पर 220 पर है। SC के अंदर सिर्फ एक ही कैंडिडेट था, तो 286 पर अलॉटमेंट है और OBC और EWS का अलॉटमेंट ही नहीं हुआ। अब मैं इस बात को फिर से दोहरा देता हूँ, फिर से नीचे बता दूंगा कि कैटेगरी के बेसिस पर अलॉटमेंट हुआ ही नहीं है। आपको ज़रूर देखने से लगेगा कि OBC और EWS के बच्चे को एडमिशन नहीं मिला, पर एक्चुअली ये डिसेबिलिटी के बेसिस पर एडमिशन नहीं मिला। इस बात को मैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि नीचे मैं और इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। 194 मार्क्स ओपन मेरिट के लिए सबसे कम मार्क्स हैं जिस पर एडमिशन मिला है बच्चे को। और आगे चलते, चलिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बच्चों, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँ। इस पर एक लाइव सेशन भी करेंगे हम, तो नॉर्मल लाइव सेशन में भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर जो EWS बच्चा है, एक है बुरहान वानी, 288 मार्क्स के साथ है, ठीक है, उसको एडमिशन नहीं मिला, वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी से है, ठीक है। और दूसरा बच्चा भी है, इन दोनों को एडमिशन नहीं मिला। OBC वाले बच्चों को भी यहाँ एडमिशन नहीं मिला। अब जैसे एक बुरहान वानी है, दूसरा है मोहम्मद अजहर, विजुअल कैटेगरी से है, 275 मार्क्स हैं, उसको भी अलॉटमेंट नहीं मिला, दोनों ही EWS से हैं। अब आगे इसका जवाब आपको मिल जाएगा कि क्यों नहीं मिला है, ठीक है, और आगे कुछ चांसेस हैं या नहीं। अब एक ओपन मेरिट का भी मैं आपको केस बता देता हूँ, मतलब ये एग्जाम्पल है। ओपन मेरिट में एक बच्चा है परमीत सिंह जो कि मेल है, ओपन मेरिट PWD है, उसका UT रैंक है 5333, चेक कर सकते हैं आप मेरिट में, और नीट स्कोर है 283। उसको GMC डोडा में MBBS अलॉट हुआ है, ठीक है, और उसका डिसेबिलिटी जो है वो अदर है, कंबाइंड अदर। अब कुछ भी हो सकता है, वो इंटेलेक्चुअल हो सकता है, वो मेंटल इलनेस हो सकता है, स्पीच हो सकता है, जो भी, हीयरिंग, लोकोमोटर और विजुअल, इनसे जो अलग है वो वहीं पर एग्जिस्ट करता है। फिर अगला कैंडिडेट है एक यहाँ पे कविता अरोड़ा, जो फीमेल है और ओपन मेरिट है, ठीक है, 194 मार्क्स पर अलॉटमेंट हुआ है इसको, फीमेल होने की वजह से। अब यहीं पर कुछ और बच्चे भी हैं ओपन मेरिट में सेम डिसेबिलिटी के साथ, मतलब डिसेबिलिटी कैटेगरी के साथ, जिनका स्कोर इनसे ज़्यादा है, पर उन्हें अलॉटमेंट नहीं मिला, इन बच्चों को अलॉटमेंट मिला है। तो ये डिसेबिलिटी के बेसिस पर अलॉटमेंट होने की वजह से ऐसा हुआ है। हम और आगे चलते हैं ज़रा। अगर हम बात करें तो ओपन मेरिट में फीमेल्स को 18 अलॉटमेंट्स मिले हैं, मेल को 17, और RBA में 3 फीमेल्स को अलॉटमेंट मिला है और 10 मेल को। और ST सेकंड के अंदर 4 फीमेल अलॉटमेंट्स हुए हैं और 1 मेल अलॉटमेंट हुआ है। और ST1 PWD के अंदर 3 फीमेल अलॉटमेंट्स हुए हैं, SC PWD में 1 फीमेल अलॉटमेंट हुआ है। यानी टोटल की बात करें तो फीमेल अलॉटमेंट 29 है और 28 अलॉटमेंट यहाँ मेल के हैं, टोटल 57, मतलब लड़कियों को एक सीट ज़्यादा मिली है। चलिए और आगे चलते हैं। सबसे कम मार्क्स पर 194 कविता अरोड़ा को ओपन मेरिट में GMC डोडा मिला है। चलिए अब डिसेबिलिटी के ऊपर चलते हैं। मेन जो हमारा एनालिसिस है वो यहीं पर आकर एंड होता है, या यहीं पर आकर हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। पहले बहुत कंफ्यूजन रहा, उस कंफ्यूजन का एंड यहाँ पर आकर एंड में हुआ
कि विजुअल के लिए 23 कैंडिडेट्स को अलॉटमेंट हुआ, विजुअल डिसेबिलिटी में 23 बच्चों को अलॉटमेंट मिला, लोकोमोटर में 19 बच्चों को अलॉटमेंट मिला, और जो अदर कैटेगरी थी ओ उसमें 10 बच्चों को अलॉटमेंट मिला, हियरिंग में 5 बच्चों को अलॉटमेंट मिला, टोटल हो गए 57। ठीक है, अब इसके और आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा और खोल के समझने की कोशिश करते हैं। और एक और चीज़, कुछ ऐसे मेडिकल कॉलेजेस थे जहाँ पर अलॉटमेंट नहीं हुआ। ठीक है, जैसे कि जीएमसी जम्मू में अलॉटमेंट नहीं हुआ, जीएमसी श्रीनगर में अलॉटमेंट नहीं हुआ, और स्किम्स में अलॉटमेंट नहीं हुआ। कुछ और कॉलेजेस भी हैं, पर ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं जहाँ पर स्टेट से अलॉटमेंट होता ही नहीं है, ना राउंड 1 में, राउंड 2 में। ये बात मैंने पहले ही आपको बता दी थी, तो प्रेफरेंस में इन्हें लगाना ना लगाना एक ही बराबर है। कुछ बच्चे इन्हीं कॉलेजेस को अपनी टॉप प्रेफरेंस में रखते हैं, लेकिन हमने जितने ही बच्चों की प्रेफरेंस बनाई, जो भी हमारी काउंसलिंग से जुड़े थे या प्रेफरेंस से जुड़े थे, उन बच्चों की टॉप लिस्ट में इन तीनों कॉलेजेस का नाम भी नहीं था। वो इसीलिए नहीं था क्योंकि हमने ये बात आपको पहले ही बताई है कि यहाँ पर स्टेट से अलॉटमेंट मिलता नहीं। इसका क्या वजह है, जेके बोपी से पूछने की आप कोशिश कर सकते हैं, पर इसका कोई सही जवाब हमें अभी तक तो मिला नहीं। ठीक है, चलिए अब हम ज़रा फाइनल कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। सारा डेटा तो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दिया है, वीडियो में हम काफ़ी बात कर चुके हैं, इससे पहले भी बता चुके हैं, लेकिन रियल है कि इस जो हम कंक्लूजन पर निकले, उस कंक्लूजन का जो एंड में जो रिजल्ट निकल के आया, जो एक्सट्रैक्ट निकल के आया, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि देखिए, जैसे कि मैं कुछ केस और डिस्कस करता हूँ, 1 मिनट रुकिए, 1 सेकंड का समय दीजिए। तो अब जो मैंने आपसे क्लेम किया था कि डिसेबिलिटी के बेसिस पर अलॉटमेंट हुआ है, वो ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक एग्जाम्पल है बुरहान अहमद वानी का, जो EWS PWD हैं, 288 मार्क्स के साथ हैं, उनका डिसेबिलिटी है लोकोमोटर। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब EWS होने की वजह से उनको एडमिशन नहीं मिला, तो इस बात का जवाब देता हूँ। यहाँ पर अगर हम अलॉटमेंट्स की बात करें लोकोमोटर में, और मेल, क्योंकि ये मेल है तो मेल से कंपैरिजन करेंगे, फीमेल से कर नहीं सकते, तो क्या इनसे कम स्कोर वाले किसी मेल बच्चे को लोकोमोटर डिसेबिलिटी में MBBS अलॉट हुआ है? तो इसका जवाब है नहीं। मैं दिखा देता हूँ। इससे पहले जो अलॉटमेंट्स हुए हैं उसमें फैज़ान अहमद है, जो RBA कैटेगरी से हैं, 373 मार्क्स के साथ अलॉटमेंट हुआ। अदनान मजीद हैं, ओपन मेरिट हैं, 371। फिर उसके बाद मुजतबा यूसुफ हैं, ओपन मेरिट हैं 366 पर। फिर राशिद अयूब वानी है 352 ओपन मेरिट के साथ। और इसी तरीके से जब हम नीचे तक जाते हैं तो लास्ट अलॉटमेंट हुआ है साकिब जावेद लोन का, जो कि RBA कैटेगरी से हैं, 318 मार्क्स हैं। ये सभी की, इन सभी का डिसेबिलिटी लोकोमोटर है। और यहाँ पर बुरहान अहमद वानी का भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी था। तो EWS होना या ना होना उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं, अलॉटमेंट उस बेसिस पर हुआ ही नहीं। इस लोकोमोटर की अलॉटमेंट में उनका नंबर कम था, तो जो सबसे लास्ट अलॉटमेंट यहाँ लोकोमोटर के अंदर हुआ वो 318 नंबर पर हुआ। अब वो RBA कैटेगरी से बिलोंग करते थे, यहाँ ओपन मेरिट वाले भी हैं, RBA वाले भी हैं, तो उनका नंबर जो है वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग सेट नहीं बैठा। इस वजह से वो उस मेरिट को क्रॉस नहीं कर पाए, यानी डिसेबिलिटी के अंदर मेरिट बनाई गई, कैटेगरी वाइज मेरिट नहीं बनाई गई। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा EWS बच्चा है यहाँ मोहम्मद अजहर और शेख। तो मोहम्मद अजहर शेख जो हैं वो EWS PWD हैं और 275 मार्क्स हैं उनके। विजुअल उनका डिसेबिलिटी यानी लो विजन का उनको प्रॉब्लम है, सीट उन्हें अलॉट नहीं हुआ। जरा लो विजन का अलॉटमेंट चेक करते हैं बॉयज़ में, मेल में। तो राजा उमर मुस्ताक को 514 नंबर हाईएस्ट अलॉटमेंट ओपन मेरिट में मिला, लो विजन का केस है। फिर उसके बाद शाहजेब जावेद मीर को RBA कैटेगरी से 382 मार्क्स पर अलॉटमेंट हुआ, सेकंड नंबर पर, विजुअल केस है। फिर परनब को अलॉटमेंट हुआ ओपन मेरिट में 380 पर, ये ओपन मेरिट है। फिर मोहम्मद सलमान को RBA कैटेगरी से 374 मार्क्स पर अलॉटमेंट हुआ। ये लो विजन के केस हैं सारे, मतलब लो विजन में जो अलॉटमेंट हुआ बॉयज़ में, और जो सबसे लास्ट का अलॉटमेंट हुआ है वो 348 मार्क्स पर आकर रुक गई कहानी। तो यहाँ पर ओपन मेरिट का कट ऑफ बहुत हाई चला गया या RBA का कट ऑफ बहुत हाई चला गया, ये सीन ही नहीं है। यहाँ पर डिसेबिलिटी के बेसिस पर कट ऑफ गया है, और यहाँ 348 मार्क्स पर विजुअल डिसेबिलिटी मेल का, मेल PWD विजुअल डिसेबिलिटी वालों का, लो विजन वालों का कट ऑफ रुक गया आकर 348 पर लास्ट अलॉटमेंट है। और यहाँ पर जो मोहम्मद अजहर हैं उनका जो स्कोर है वो 275 है, तो इसलिए उनको अलॉटमेंट नहीं मिल पाया। ये है रियलिटी। यानी जो एंड में जो डिफरेंस आया, बुरहान वानी 30 नंबर से चूक गए हैं और मोहम्मद अजहर
73 नंबर से 73 मार्क्स से चूक गए हैं। तो अब अपने ईडब्ल्यूएस का केस डिस्कस किया। तो अब वीडियो को एंड करते करते और इस बात का और सबूत देते हुए, वैसे आप खुद भी मेरिट लिस्ट भी देख सकते हैं, आपके सामने हैं, और साथ ही साथ अलॉटमेंट लिस्ट भी देख सकते हैं, पर फिर भी इस बात को और प्रूव करने के लिए मैं ओबीसी के केस को भी आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये आज भी काम आएगा, राउंड 2 में भी काम आएगा, राउंड 3 में भी काम आएगा, और जो आगे आने वाली जनरेशन है 2027 के लिए, उन लोगों के लिए भी डेटा बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहली बात है कि अब मैं पीडब्ल्यूडी की बात करूं, ओबीसी कैटेगरी के अंदर टोटल बच्चे 5 हैं, पांचों को ही अलॉटमेंट नहीं मिला। मतलब एक तो अयान है, एक जहांगीर है, उमेर है, मुजर्रत हैं और राहुल हैं। तीनों, ये पांचों के पांचों को अलॉटमेंट नहीं मिला। एक बारी में देखकर आपको लगेगा कि ओबीसी में अलॉटमेंट ही नहीं हुआ, लेकिन अगर हम इसकी रियल वजह पर निकलें तो मैं वजह आपको पहले ही बता चुका हूं कि डिसेबिलिटी के बेसिस पर एडमिशन्स हुए हैं, और डिसेबिलिटी के अंदर जो है वो मेरिट बनाई गई है, इस वजह से एडमिशन्स हुए हैं, और ये बच्चे वहाँ compete नहीं कर पाए। अपनी कैटेगरी के अंदर अगर ये अलॉटमेंट होता, ओबीसी को अलग से होता, तो इनको अलॉटमेंट मिलता फॉर श्योर, जैसे ईडब्ल्यूएस को मिलता, लेकिन इन्हें इसलिए नहीं मिला क्योंकि डिसेबिलिटी के बेसिस पर हुआ और नहीं हो पाया। थोड़ा सा इनका एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, मैं बताता हूँ, आप क्रॉस चेक कर लेना, डेटा टेलीग्राम पर डाला हुआ है, बाकी मेरिट लिस्ट तो जेकेबीपी पे है ही। आयान का केस थोड़ा सा अलग है। आयान जो है मेरिट पोजीशन है 2364, उनका स्कोर है 248 428 428, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, उनको अलॉटमेंट नहीं हुआ। उनकी वजह ही कुछ और हो सकती है, या तो उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ कमी है, या सर्टिफिकेट टेम्पररी हो सकता है, कुछ भी कोई केस इस प्रकार का होगा कि उनको अलॉटमेंट नहीं मिला। नहीं तो इस स्कोर पर वो मेरिट में ऊपर है, उनको अलॉटमेंट मिलना चाहिए था फॉर श्योर। या हो सकता है उन्होंने चॉइस फिलिंग में कुछ जो कॉलेज डाले हो वो डाले ही हों, स्किम्स या जम्मू श्रीनगर, जहाँ पर अलॉटमेंट हुआ ही नहीं, उन्होंने, उनको लगा होगा, हो सकता है, या किसी ने इनको सलाह दी होगी कि आपका स्कोर इतना अच्छा है, आप ओपन मेरिट में इतने ऊपर आ रहे हैं, वो ओबीसी में इतने ऊपर आ रहे हैं, और आपका मेरिट पोजीशन भी बहुत अच्छा है, तो आप ये चॉइसेस भर दीजिए। क्योंकि ये हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए मैं सिर्फ एक गैस कर रहा हूँ कि ये गलतियाँ हो सकती हैं, इनमें से किसी गलती की वजह से इस बच्चे को अलॉटमेंट नहीं मिला, या जो भी है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं बेटा, तो आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं, ताकि और क्लैरिटी बच्चों को मिल सके। फिर बात करते हैं जहांगीर की। जहांगीर, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अयान भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी से हैं, जहांगीर लोकोमोटर डिसेबिलिटी से हैं, उमेर डिसेबिलिटी लोकोमोटर है, और राहुल लोकोमोटर डिसेबिलिटी से है, और एक बच्चा है यहाँ पर मुजर्रत, जो कि विजुअल यानी लो विजन से है, सिर्फ एक। 4 बच्चे लोकोमोटर डिसेबिलिटी से हैं। चारों का स्कोर देखते हैं। तो अयान का तो मैंने आपको बताया 428 स्कोर है। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो मैंने आपको बोली हैं, इन्हीं के बेसिस पर अलॉटमेंट नहीं हुआ होगा। नहीं तो अगर चॉइस फिलिंग पूरी की होती और अकॉर्डिंग टू एसवीपी इंस्टीट्यूट की होती तो उनका अलॉटमेंट तो पक्का था। पर इनका, जहांगीर की बात करें 276 मार्क्स हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी, उमेर की बात करें 270 मार्क्स हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी, और राहुल के 210 मार्क्स हैं, 210 मार्क्स लोकोमोटर डिसेबिलिटी। और अगर मैं नीचे जाऊं और इस बात को आपको बता दूं कि हम पहले भी बता चुके हैं कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी में जो अलॉटमेंट हुई है लास्ट, वो 318 नंबर पर आकर रुक गई। अभी ईडब्ल्यूएस के केस में भी मैंने आपको बताया था, बात तो एक ही है, डिसेबिलिटी का केस तो सेम ही है। साकिब जावेद लोन को आरबीआई पीडब्ल्यूडी में लोकोमोटर डिसेबिलिटी में एमबीबीएस 318 मार्क्स पर अलॉट हुआ लास्ट, 318, इससे नीचे कट ऑफ ही नहीं गई लोकोमोटर में। अब ये जो बचे हुए हैं, जहांगीर 42 नंबर कम है इनके, उमेर के 48, और राहुल तो 108 नंबरों से कम है। तो ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी की वजह से इनका अलॉटमेंट नहीं हुआ, क्योंकि लोकोमोटर डिसेबिलिटी में फिट नहीं बैठ पाए। अब जो एक सिंगल केस है ओबीसी पीडब्ल्यूडी में, उसको भी ले लेते हैं। जो है यहाँ पर मुजर्रत हुसैन के 213 नंबर है, 213 मार्क्स हैं। और फिर अब हम नीचे चलते हैं, तो कैटेगरी, सब कैटेगरी पीडब्ल्यूडी है, कैटेगरी से फर्क पड़ ही नहीं रहा। अब लो विजन की बात करें तो शोहेब बशीर को लोकोमोटर डिसेबिलिटी में मेल में 348 नंबर पर लास्ट अलॉटमेंट मिला है, 348 मार्क्स पर लास्ट अलॉटमेंट मिला है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो भाई ये तो मुजर्रत के नंबर ही 213 हैं, 213, 135 मार्क्स पीछे रह गए, तो कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए, इस वजह से इनका अलॉटमेंट नहीं हुआ। और इन सारी चीज़ों का अब मैं कंक्लूजन निकाल देता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन वीडियो इंपॉर्टेंट था, ये एनालिसिस इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको इतना टाइम दिया, रिसर्च पर भी टाइम दिया, बहुत डीप गया, और बहुत डीप जाने के बाद आपके सारे सवालों के जवाब लाने की कोशिश की। हो सकता है इसके बावजूद भी आपके कुछ सवाल छूट गए हों, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। हमसे जुड़ने के सभी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। और हमारे वो मेंबर जो पीडब्ल्यूडी बच्चे जम्मू एंड कश्मीर से हैं, जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिला, और उनका नाम मैंने यहाँ पर लिया भी है, अगर
तो वो कमेंट सेक्शन में आकर अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। पर चिंता ना करें, अभी आगे के राउंड बाकी हैं। ऑल इंडिया में रजिस्ट्रेशन कर लेना, अगर किया ना हो तो वहाँ से आपकी नैया पार लग सकती है, क्योंकि यहाँ पर तो स्टेट में अधिकतर सीटें फिल हो चुकी हैं। सीट मैट्रिक्स में सीट का अंदाज़ा बताया नहीं जाता है, अधिकतर सीटें फिल आउट हो चुकी हैं ऑलरेडी। स्टेट में मिलने वाले कॉलेजेस को बच्चे छोड़ रहे हैं बहुत कम, और वो बच्चे जो मिस आउट हो गए हैं वो सेकंड राउंड में फिर से आएंगे। तो आपके ऑप्शंस, अगर आपका स्कोर कम है तो आपके ऑप्शंस ऑल इंडिया में ज़्यादा हैं। ये मेरी आपको सलाह है, आपकी मर्जी है। काउंसलिंग के लिए जुड़ना चाहते हो, प्रेफरेंस के लिए जुड़ना चाहते हो, गाइडेंस के लिए जुड़ना चाहते हो, 9211686820 हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है, वहाँ से आके जुड़ सकते हो। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू सो मच PWD कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। वीडियो इतनी लंबी वीडियो को एंड तक देखने के लिए, लेकिन आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको ज़रूर दिए होंगे। और यहाँ पर जो अदर कंबाइंड कैटेगरी वाला एक सवाल एंड में रहता है, मैं आप ज़रूर बता दूँ आपको बच्चों, वहाँ पर स्पीच लैंग्वेज वाले बच्चे, मेंटल इलनेस वाले बच्चे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले, स्पेसिफिक लर्निंग वाले, इन बच्चों को उस कैटेगरी सब कैटेगरी के अंदर डाला गया है। कुछ बच्चों का क्लैश हो रहा है कि हम ओपन मेरिट भी हैं, हम अदर कंबाइंड में भी आ रहे हैं, तो फिर हमसे कम नंबर वाले का एडमिशन कैसे हो गया? उसकी डिसेबिलिटी टाइप आपसे ज़रूर अलग होगी, लेकिन इस बात का जवाब JKBOP ऑफिस से आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि वो देते ही नहीं। या तो आपसे रूड बात करते हैं या आपको सही जवाब नहीं देते। कई बार तो उनको ये बताया जा रहा है कि ओ का मतलब है ऑर्थो। अब ऑर्थो वाला ये है तो फिर स्पीच वाला कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा? हाँ, इंटेलेक्चुअल वाला कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा? मेंटल वाला कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा? और भी इस तरह की और डिसेबिलिटीज़ भी हैं, वो ब्लड डिसऑर्डर वाला कहाँ एग्जिस्ट करेगा बताओ? वो तो कहीं यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, वो यहीं एग्जिस्ट करता है एक्चुअली, लेकिन आपको इस बात की खबर ही नहीं है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच।